तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये जान करके कि आप लोग डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि रिजल्ट वेटिंग है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉन्फिडेंट हैं कि वो लोग पास हो जाएंगे और पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना डीएलएड। तो देखिए, इसी खुशी के साथ देखिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था डीएलएड की। ठीक है, मैं 19 बैच बेसिकली बात कर रहा हूँ, 19 बैच की और 18 बैच की। ठीक है, और आप ही लोगों के लिए मैं शुरू करूंगा यहाँ पे टेट का मैथ पढ़ाना। ठीक है, जो भी मुझसे जुड़े हुए 2 4 5 लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों के लिए मैथ पढ़ाना शुरू करूंगा। मुझे उन्हीं से संतुष्टि मिल जाती है। ठीक है, तो जो यूपी टेट और सी टेट है, दोनों ही एग्जाम आप लोग देने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों ही एग्जाम्स के फॉर्म भर दिए होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द भर दें, कोई भी मौका गवाएं नहीं। ठीक है, आपका बिल्कुल टेट आपका जो आप निकाल लेंगे वो बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि बाकायदा टेट में लिखा होता है कि आप डिप्लोमा के सेकंड ईयर में हैं, अपियरिंग में हैं, तो आप भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी में आप आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे इस परीक्षा को लेकर और थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा। डर तो लगता ही है भाई, किसी नए काम को करने हम लोग जा रहे हैं, लेकिन डर अपने अंदर रखिए नहीं, डर बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि जैसा कि कंपटीशन का दौर है, डर अगर आप डर जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो डरना नहीं है ना। आपको पहले अटेम्प्ट में टेट और सी टेट दोनों ही निकाल लेने हैं। और मेरा मानना ये है कि आप लोग दोनों पेपर डाल दीजिएगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम जूनियर वाला भी टेट देते हैं। तो दोनों पेपर डाल दीजिएगा शुरुआत में। तो ये थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन पेपर तो आपको डालना ही पड़ेगा ना। अच्छा भी रहता है, भविष्य में कभी बाई चांस आपको मौका मिले जूनियर वैकेंसी में भी सम्मिलित होने का, तो आप जूनियर के टेट में क्वालिफाई होंगे तभी हो पाएगा ऐसा। तो ये वाला वीडियो मेरा जो रिलेटेड है, मैंने जैसा कि बोला था कि 10 तारीख से हम लोग मैथ्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज 10 को आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज तो ये मैथ्स की क्लास की वीडियो नहीं है। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, है ना, और कितना हमारे पास टाइम है। सारा कुछ मैं डेटा यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे, कितनी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए, है ना, और आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा वो वीडियोज़ को देखकर, उसके बाद ही आगे मैं भी और बढ़ूँगा, है ना। और उसके साथ साथ हमारे पास कितना टाइम है, टेट का डेट कब है एग्ज़ाम का, उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना, कैसे कैसे आप अपने टेट को पढ़ें। और साथ साथ एक चीज़ और है कि आप मैथ्स के अलावा, ठीक है, मैथ्स आपका वीक है, अच्छी बात है कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन सारे सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए चलें। एक स्ट्रेटजी जो मुझे लगती है कि जो लोग थोड़ा सा डरते हैं कि हालांकि हमारे ये इतने सब्जेक्ट वीक हैं कि हम इनमें नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो जो एक स्ट्रेटजी जो मैंने अपनाई थी, मेरे भी सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं थे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्या एक तरीका हो सकता है। हालांकि हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना, है ना। वो सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे। और एक चीज़ और कि क्या क्या टॉपिक्स है हमारे यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस में मैथ के प्राइमरी लेवल की। ठीक है, प्राइमरी लेवल की क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो सॉरी क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम अपने पॉइंट्स को उठाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज यूपी टेट एंड सी टेट, है ना। यूपी टेट, वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लें आप लोग, है ना। आपने बेशक ये सारी चीज़ें, सारी नॉलेज ले रखी हो, फिर भी एक बार और देख लें, कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत बारीक सा आपको नया सीखने को मिल जाए, है ना। तो यूपी टेट और सी टेट, जैसा कि आप दोनों टेट्स के बारे में जानते भी होंगे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है ना। इसको कराने की जिम्मेदारी आपकी पीएनपी की है। किसकी है? पीएनपी की, एग्जामिनेशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी। और इसकी जो कराने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी सीबीएसई की है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करके ऐसे करके है इसका। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जिम्मेदारी होती है सी टेट करवाने की। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना। ये सारी बेसिक नॉलेज आपको पहले से ही आती होगी। देखिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि ये क्या बताने लगे सर, ये तो सबको पता होता है। भाई मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है बेसिक जानकारी। आप हो सकता है देखिए आप सी टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपसे पूछ दिया जाएगी अरे भाई ये है क्या, कोई भी पूछ सकता है ना। तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। कोई पूछ दे कि सी टेट और यूपी टेट में डिफरेंस क्या है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई सी टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है और यूपी टेट जो है यूपी की गवर्नमेंट करवाती है। दूसरी चीज़, दोनों में ही क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं, आप हालांकि आप लोग पहली बार दे रहे होंगे, मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। सारी चीज़ें जो दे चुके हैं उनको तो सब कुछ आइडिया है, लेकिन आप लोग पहली बार देंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। मैंने कहा चलो फर्स्ट वीडियो इन दोनों टॉपिक पर, ये एग्जाम जो दोनों होने वाले हैं आपके लिए पहली बार, इनके बारे में ही फर्स्ट वीडियो में बना देता हूँ, तब मैं मैथ शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, पास होना, ठीक है, पास होना दोनों में ही जो है वो 60% आता है। कितना? 60%। और इनका जो मैक्सिमम मार्क्स है एमएम जिसको बोलते हैं दैट इज 150, दोनों ही एग्जाम का, है ना। 150 यानी 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 60% आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। और सीटेट के लिए तो 60% सभी को लाना है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में ही आएगा,
है ना। सीटेट में 60% सभी को लाना है। वो बात वो आगे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट कितना % कोटा आपको रिजर्वेशन कोटा दे रही है, उस पर हम जानकारी नहीं लेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरल में अगर आप आते हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। अब 150 का 60%, तो प्रतिशतता जो है वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, 150 का 7 जो पासिंग मार्क्स आपका आएगा, पासिंग मार्क्स पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, दैट इज 90 अगर आप जनरल में हैं तो, है ना, और दैट इज 82 अगर आप ओबीसी एससी वगैरह में हैं तो, है ना, कैटेगरीज वाइज है। जनरल में आते हैं तो 90 चाहिए और ओबीसी एससी में आते हैं तो 82 चाहिए। इतने में काम चल जाएगा पास होने का। अब लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको अपनी बेहतर तैयारी करनी है कि भविष्य में, जैसे कि सुना जा रहा है कि वैकेंसीज में टेट और सी टेट जो भी आप अपनी मार्कशीट लगाएंगे उसका 1/4 नंबर जो है वो ऐड होगा। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है कि इनमें सिर्फ पास होना आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज आती हैं और ऐसा कोई रूल बनता है कि इनका 1/4 भाग जोड़ा जाएगा, तो आपको अच्छे नंबर चाहिए। भाई 90 का 1/4 तो 36 ही हुआ, 36 नहीं हुआ, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। 90 का 1/4 जो है वो मैंने एक्चुअली में 40% निकाल दिया था। 90 का 1/4 का मतलब हुआ 90 में 4 से भाग करना। तो आप देख सकते हैं 4 दूनी 8, है ना, और 4 दूनी 8, अगेन 22 नंबर लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 22 नंबर, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। 22 चौके 88 होता है ना, तो 2 नंबर रह गया, 22.5 आएगा। लो, सो समझ सकते हैं आप कि कितना कम आपका ऐड होगा अगर आप सिर्फ 90 नंबर लाते हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ्यूचर में कभी भी फ्यूचर में अगर टेट और सी टेट का 1/4 जुड़ रहा है तो आपको अच्छे मार्क्स अभी से लाने हैं, तैयारी अभी से करनी है। अब थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ पैटर्न और सब्जेक्ट्स, ठीक है। दोनों ही पेपर के लिए आपके जो सब्जेक्ट और पैटर्न जो रहेगा वो देखिए, अगर हम यूपी टेट की बात करें तो भैया बता दिया आपको कितने नंबर का होना है, 150 नंबर का। और टोटल हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, कितने, 5 टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इसको कहते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। दूसरा, मैं यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से पेपर में सेट होकर आता है मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। दूसरा हमारा जो पार्ट इसमें आता है भाई, वो आता है आपका भाषा प्रथम, लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी प्रायोरिटी जो है आप उसको चुन सकते हैं, या तो हिंदी चुनेंगे या इंग्लिश चुनेंगे, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट, है ना। और फिर आती है आपकी भाषा सेकंड। भाषा का चुनाव बिल्कुल कायदे से करें, है ना, भाषा में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। भाषा सेकंड में भी आप प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर आपने जैसे सपोज कीजिए यहाँ हिंदी चुन लिया तो आप या तो यहाँ इंग्लिश चुनेंगे या फिर आप अपनी फेवरेट संस्कृत चुनेंगे, ठीक है, संस्कृत। ये आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है या संस्कृत ज़्यादा अच्छी है। और हो सकता है आप उर्दू चुन सकते हैं, और भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, है ना। तो आप ऐसे चुनाव करना, और मेरा मानना आप ये है कि आप ऐसे ही चुनाव करना। भाषा प्रथम में आप हिंदी सेलेक्ट करना, और जो पेपर आएगा उसमें हिंदी के क्वेश्चन भाषा प्रथम के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। और भाषा सेकंड में आपको इंग्लिश या संस्कृत में से जो अच्छा लगता है वो चुनना, और जो भाषा सेकंड लिखी हो वहाँ पे आप ये सॉल्व करेंगे। और भाषा वाला सेक्शन आप यूट्यूब पे एक बार चेक कर लें, अगर किसी ने बताया हो तो उसको अच्छे से समझ लें, वरना मैं बता दूंगा आगे चल के, ठीक है। अभी फिलहाल हम पूरा समझने वाले हैं कि सीटेट यूपीटेट का पैटर्न क्या है। देखिए हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 और 3, ये 3 मैंने बता दिए। चौथा आपका वही आता है जो मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ, मैथ, ठीक है, मैथ्स हमारा आता है। और 5वां आपका आता है EVS, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्राइमरी। और ये आपका आता है EVS, पर्यावरण अध्ययन, ठीक। ये आपके सब्जेक्ट हैं, जो यही पैटर्न है, ऐसे ही पेपर में आते भी हैं, ठीक है, यही आपको पढ़ने हैं। हर एक सब्जेक्ट आपको 30 नंबर का दिया जाएगा, जिसमें से आप अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से मार्क्स लाएंगे, ठीक है। और कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में 60% यानी पासिंग मार्क्स लाने हैं, आपको टोटल मिला के 60% यानी पासिंग मार्क्स लाने हैं। टोटल 150 में से पासिंग मार्क्स लाने हैं हर सब्जेक्ट में, आप कितने भी मार्क्स लाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने पैट का एग्जाम दिया होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसका मेन रीजन है यहाँ पे पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से शिक्षण संबंधी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत भी हो सकते हैं, मतलब आप पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं दी जाती, नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो इतनी गलत क्वेश्चन के लिए आपके नंबर बिल्कुल 0 के माइनस में चले जाते। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि तुक्का मार के चले जाते हैं, तो ऐसे तुक्के में सारे क्वेश्चन तो सही निकलेगी नहीं, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, शिक्षण संबंधी मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे को कैसा पढ़ाया जाए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें अगर माइनस मार्किंग होगी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गलत होते हैं इनमें क्वेश्चन, ठीक है। तो माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग जिसको हम कहते हैं वो नहीं यहाँ पे होती है। और एक बात आपको बता दूं कि अगर हम जूनियर की बात करें, किसकी, जूनियर की बात करें, समझ लेना ध्यान से, है ना, इन शॉर्ट समझा रहा हूं फिर भी आप समझ लेना।
तो ये 3 पार्ट कॉमन रहेंगे जूनियर में, जो मैंने आपको बता दिए। ये तीनों पार्ट आपके जूनियर में कॉमन रहेंगे। चेंज क्या होने वाला है, चेंज यहाँ होने वाला है लास्ट के दोनों में। लास्ट के दोनों में चेंज ये होने वाला है कि देखो 30 30 30 90 नंबर का तो ये सेम क्वेश्चन आता है, ये सेम पेपर आता है जूनियर में, बस यहाँ बदल जाता है। यहाँ आपका आता है अगला जो आता है वो आता है मैथ और साइंस। मैथ और साइंस, मैथ और साइंस नहीं, असल में मैथ प्लस साइंस दोनों मिला के ही आएगा जो आप भरेंगे, आपको चुनना पड़ेगा। ये 60 नंबर का आएगा। तो देखिए ये हो गया ना आपका 150। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सोशल साइंस का, सोशल साइंस SST, ये पूरा 60 नंबर का आएगा। तो मतलब यहाँ पे होता है विकल्प हमारे पास कि हम मैथ और साइंस लें या सामाजिक अध्ययन लें। तो आपने अगर BSc कर रखा है तो मेरा मानना है कि आप मैथ और साइंस ही लें, और अगर आपने BA वगैरह कर रखा है तो आप SST लें, सोशलॉजी लें, सोशल साइंस लें, सामाजिक अध्ययन लें। तो समझ गए ना, प्राइमरी में ये 5 सब्जेक्ट, जूनियर में ये 3 तो कंपलसरी हैं, CDP, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप 60 नंबर मैथ और साइंस के लेंगे या फिर आप 60 नंबर SST के लेंगे। ठीक है, ये हो गया जूनियर का और ये हो गया प्राइमरी का। और सीटेट में भी ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीटेट में भी ऐसा ही होता है, बस अर्थे थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऊपर नीचे आ जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई। देखो CDP के बाद सीटेट में दिया जाता है मैथ, CDP के बाद सीटेट में देते हैं मैथ, है ना, और भाषा सेकंड देते हैं सबसे लास्ट में। तीसरे नंबर पे EVS आता है, चौथे नंबर पे भाषा फर्स्ट आती है, भाषा सेकंड आती है सबसे लास्ट में। तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है भाई, पेपर में जैसे आ रहा है हम तो वैसे ही करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर पे जो दिया गया हम उसी का भरेंगे बोला। तो आप ध्यान रखें, और इस बार सीटेट तो ऑनलाइन होगा तो उसका विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लें पहले से ही, मतलब थोड़ा सा आप ट्रेंड हो जाएं एग्जाम को ऑनलाइन करने में, है ना, ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएं आप लोग। CBT कैसे दिया जाता है ये आप बहुत सारे ऐप्स आते हैं उन पे डेमो ले लें एप्लीकेशंस पे। तो चलिए मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो सीटेट का जो सिलेबस है वो ये है ना, ये वाला सिलेबस पैटर्न है असल में ये। और सिलेबस भी आप समझ सकते हैं कि CDP, अब CDP में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, बाल विकास, शिक्षण संबंधी सारे मुद्दे आते हैं। भाषा फर्स्ट हिंदी, हिंदी वो प्राइमरी स्टेज की हिंदी आपको आएगी, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप कहीं भी जहाँ तैयारी कर रहे हैं ना वहाँ से आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे मिल जाता है सिलेबस, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मैं सिलेबस की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिए। नहीं तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वेबसाइट है ना सरकारी रिजल्ट, उस पर जाइए, UP टेट पे जाइए, और वहाँ UP टेट पे जाके आप डाउनलोड सिलेबस कीजिए, देखिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्पेशल क्विज आपको सिलेबस देगा, आप कहीं से भी फाउंड कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा सिलेबस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पूरा सिलेबस लिखा होगा कि जैसे CDP में क्या क्या टॉपिक्स हैं, भाषा फर्स्ट हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, और पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है आपको। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दोनों एग्जामों में जो पेपर आता है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो भैया बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि सीटेट ये लेके चलता है कि 15 नंबर आपके सब्जेक्ट से देंगे और 15 नंबर हम भाई पेडागोजी से देंगे। सीटेट में यही होता है, वो 15 नंबर तो आपको डायरेक्ट तथ्यों पे आधार पे देंगे। जैसे सपोज कीजिए अब मैथ का पेपर आप कर रहे हैं तो 15 नंबर तो आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा सीटेट में, है ना, और 15 नंबर के आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शिक्षण संबंधी मुद्दों यानी अध्यापन संबंधी मुद्दों से रिलेटेड होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को मेरी, कि सीटेट की बात कर रहा हूं मैं, ये सीटेट की बात। सीटेट में 15-15 नंबर बटे रहते हैं हर सब्जेक्ट में, 30 में से 15 नंबर सीधा सब्जेक्टिव दिया जाएगा आपको और 15 नंबर का घुमा फिरा के पेडागोजिकल पार्ट दिया जाएगा। सब हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है भाई, हर एक सब्जेक्ट में, है ना, 15 नंबर करके बांट दिया जाता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 15 नंबर तो आपको डायरेक्ट मिल सकता है और बाकी 15 नंबर आप सोच समझ के आंसर देके कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, है ना, मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो मैथ्स की बनाऊंगा और मैथ्स दोनों में एक ही लेवल का आता है सॉल्व करने के लिए। बस अब आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आप कौन सा पेपर निकाल सकते हैं। देखो, आप अपनी एबिलिटी को खुद पहचानें, आप अच्छे नंबर किस पेपर में ला सकते हैं, सीटेट में या यूपी टेट में, ये आप समझ सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि 15 नंबर आपके सीधा जो आपने पढ़ रखा है, रट रखा है, उससे आएगा, लेकिन ये 15 नंबर आपको प्रैक्टिस से आएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस से। कैसे? ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम समझते हैं, देखते हैं कि अच्छा इस वाले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से हमें दिया जा रहा है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया है, तो हम इस क्वेश्चन में याद रखेंगे कि ऐसे उत्तर होते हैं। जैसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स आपको ट्रिक बताते हैं कि बच्चों मतलब जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें बच्चों के अवसर वाला अवसर शब्द आ जाता है तो वो ज्यादातर सही रहता है, ऑप्शन में बच्चों के लिए जो शब्द आ रहा है वो ज्यादातर सही रहता है। ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा मात्रा में काम कर जाती हैं, है ना। फिर भी अगर आप समझ लेना क्वेश्चन को, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लें बहुत सारे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। देखना, ये मेरा वादा है आपसे कि आप बहुत सारे अगर प्रैक्टिस सेट लगा लें तो आपको अपने आप आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया जा रहा है, तो ऐसे रिलेटेड या ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे आंसर इसका करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पेडागोजी करना नहीं आता था। मैं सोचता था कि मेरे हिसाब से ये चीज सही है, लेकिन वो आयोग के हिसाब से अलग तरीके से निकलती थी। तो आपको सोचना है
और आप कैसे सोच सकते हैं, ये आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए अच्छे से, सब कुछ आ जाएगा। देखिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको कतई नहीं डरना है। मेरा मानना है कि बिल्कुल ना डरें। आपको क्यों डरना है भाई, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी एग्जाम के पीछे की आपकी तैयारी आपको नंबर दिलाएगी, तो आप तैयारी करें, डरें नहीं। डरने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को अभी सुना है, कह रहे हैं अरे सर पहली बार सीटेट होगा, यूपी टेट होगा, दोनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे करेंगे। भाई दोनों एग्जाम लगभग साथ ही होते हैं, हमेशा ही होते हैं, ये आपके लिए स्पेशल थोड़ी है। एक आध महीने का 15-20 दिन का फर्क रहता है, और यहाँ भी वही फर्क है। अभी से मैं आपको बताऊं, अभी से इस टाइम से मैंने ये निकाला है कि अभी से लगभग 45 दिन आपके पास हैं यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए लगभग 45 दिन आपके पास हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा यूपी टेट जो है, अभी मैं सब समझा दूंगा कि उसका नवंबर में पेपर है 28 नवंबर को, तो सब अभी बता दूंगा मैं। तो और सी टेट के लगभग 60 दिन है, तो वही 15 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो वही भाई आपको पढ़ना तो सेम ही है ना, पढ़ना तो सेम है, एक ही जैसे सब्जेक्ट हैं, एक ही जैसी चीजें हैं। बशर्ते सीटेट में पेडागोजी जो आती है वो हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की आती है, और 15 हर सब्जेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधा रटे हुए पढ़े हुए तथ्यों से रिलेटेड। लेकिन यूपी टेट में भाई ऐसा नहीं है। यूपी टेट अब तक जितनी बार हुआ है उसमें ज्यादातर पेडागोजिकल क्वेश्चन मात्र 4 या 5 आते हैं, 4 या 5 मैक्सिमम। ठीक है, मैथ में भी आपको अगर देखा जाए तो 4 या 5 ही पेडागोजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी 25 नंबर का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये डिफरेंस होता है सीटेट और यूपी टेट में। अब हमारे वो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं मैथ उनका बहुत ज्यादा वीक है, तो वो सीटेट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो 15 नंबर सॉल्व करने के लिए आएगा, ये 15 नंबर सॉल्व करने वाला बहुत आसान होगा, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इकाई ढाई सैकड़ा टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से आ जाते हैं, विभाजकता नियम से। तो आप सारे नियम पढ़ लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको। और बाकी 15 नंबर जो है वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। आप पुराने प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं, और उनको देख के टिक मारो कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे ज्यादा नंबर मैथ्स में मिल सकते हैं। लगभग अप्रोक्सीमेटली 22 से 23 नंबर यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत ही मेहनत कर लें तो। और यहाँ पे यूपी टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ मैथ सॉल्व करने के लिए आता है, और सॉल्व करने वाले में अगर आपकी पीछे की जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद आंकें कि आप किस में ज्यादा नंबर ला सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करें, उस चीज पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, बाकी सबको तो सेम रहेगा, लेकिन मैथ्स का ये डिफरेंस आपको नंबर दिला सकता है कि वहां 15 नंबर प्रैक्टिस आप पीछे प्रीवियस ईयर की करें तो ये 15 नंबर में से आपके लगभग 12-13 थे, और यहाँ सॉल्व करने वाले में से लगभग 8-10 तो तय हो ही जाएंगे। तो ऐसे आप वहां से नंबर ला सकते हैं मैथ्स में, और यहाँ सॉल्व करके ला सकते हैं। ये आपको समझनी थी। बाकी देखिए मैं आपको अब बताता हूं कि यूपी टेट का क्या सीन चल रहा है अभी इस टाइम पे फिलहाल, है ना। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि क्लास की टाइमिंग वगैरह मैं सब कुछ इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं, है ना। तो हमारा यूपी टेट की अगर हम बात करें, अच्छा पहले सी टेट की कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले आया था, उसका नोटिफिकेशन पहले आया था। तो भाई सी टेट जो हमारा है वो आप सबको पता होगा। सी टेट के बारे में तो आप सारे लोग जानते होंगे, कब से डलना शुरू हुए थे फॉर्म, है वो तो चल भी रहे हैं, अभी फिलहाल रिसेंटली चल रहे हैं फॉर्म हमारे। तो मेन चीज हमारा क्या काम है, हमें जानना है कि इसकी लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट है हमारी सी टेट की 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज जल्दी भर दीजिएगा। लास्ट में साइट क्रैश कर जाती है, आप लोग लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें, फॉर्म अभी डाल दें, बिल्कुल भी देरी ना करें, है ना। लास्ट डेट आपकी ये है। और एग्जाम डेट उसके बाद आप देखिएगा, एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट हमारी है सी टेट के लिए, अच्छा सी टेट इस बार सीबीटी होगा। कैसा होगा, सीबीटी। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन होगा, है ना। तो ऑनलाइन अगर होगा तो ये बात आप समझ सकते हैं कि जो लैब्स होती है ना, बड़ी बड़ी लैब्स यानी कंप्यूटर लैब होती है, वो बहुत ही कम विद्यालयों में, बहुत ही कम अच्छे स्कूल्स में होती हैं, है ना। मतलब नॉर्मली तो हर जगह आपको मिलेंगी नहीं, तो बड़े बड़े स्कूल्स में आपको मिलेंगी। तो सी टेट इसीलिए इस बार जब ऑनलाइन होगा, इसलिए इस बार क्या हो रहा है, सी टेट में पहली बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है। एग्जाम डेट इन्होंने एक नहीं रखी है, क्योंकि हर जगह इतनी लैब अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उन्होंने एग्जाम को बाकी सारी परीक्षाएं जो होती है ना ऑनलाइन वाली, उनकी तरह वेरी कर दिया है। वेरी मतलब कि ये क्या करेंगे कि आपके प्रवेश पत्र पे डेट दे देंगे कि आपका परीक्षा जो है इस तारीख को होगी। कोई फिक्स डेट नहीं इन्होंने रखी है, इन्होंने सिर्फ ये बताया है हमें कि हमारा जो एग्जाम होगा वो 16 दिसंबर से लेकर और आपका कब तक, 13 जनवरी तक होगा। यहां से शुरू होंगे इनके एग्जाम होना शुरू होंगे। सीटेट की परीक्षा जो है 16 दिसंबर से शुरू होगी और 13 जनवरी तक होगी। इसका मतलब ये है कि आप में से जो भाग्य वाला है उसका पेपर लास्ट में लगेगा, जो किस्मत वाला है उसका पेपर जाएगा लास्ट में, है ना। क्योंकि किस्मत वाले का ही जाएगा भाई, वो जो लक लिखवा के आया है, और उसको कुछ 10-12 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। और जिसका शुरू में लग गया उसके पास तो अभी से जो दिन बचे हुए हैं वही हैं। तो एडमिट कार्ड पे आपकी डेट आएगी, यहाँ से यहाँ तक की कोई भी डेट आ सकती है, तभी आप जाएंगे उसी दिन परीक्षा को देने के लिए।
तो एडमिट कार्ड पे आपकी डेट आ जाएगी और एडमिट कार्ड जो है वो आपके परीक्षा से कुछ एक हफ्ते पहले आ जाते हैं। आपको पता होगा, आप इतने सारे एग्जाम तो दे ही चुके होंगे, 3 4 5 एग्जाम तो आपने दिए ही होंगे, तो परीक्षा से एक हफ्ते पहले लगभग एडमिट कार्ड आता है। मैं डीएलएड की बात नहीं कर रहा हूँ, डीएलएड में तो 1 2 दिन पहले देते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन वाले एग्जाम में ऐसे ही देते हैं, एक हफ्ते लगभग पहले। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने भरा नहीं है अभी तक तो मैं थोड़ा सा फीस डिटेल्स आपको दे देता हूँ। फीस डिटेल्स ये है भाई कि अगर आप जनरल या ओबीसी में हैं, जनरल या ओबीसी में हैं, तो आपको 1000 रुपये देने हैं सिर्फ एक पेपर के, 1 पेपर, और 1200 रुपये देने हैं दोनों पेपर के, बोथ पेपर, है ना। यानी कि अगर आप सिर्फ प्राइमरी का या सिर्फ जूनियर का डालना चाहते हैं तो वो हुआ एक पेपर, यानी 1000 रुपये लगेंगे। और अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो वो 1200 में भरेगा। तो अब आपको पता है कि दोनों ही पेपर डालने होंगे, क्योंकि 1200 में ज़्यादा फायदा है ना। दूसरा, ये जो फीस है ये SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग जो होते हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए ये फीस रखी गई है 1 पेपर की 500 और दोनों पेपर की रखी गई है 600। ठीक है, एक पेपर के लिए 1 पेपर और बोथ, ये फीस रखी गई है ना। तो आप समझ के चलें कि ये वाली फीस हमारी जनरल ओबीसी भाई बहनों के लिए है और ये वाली हमारी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड भाई बहनों के लिए है, 1 पेपर और बोथ पेपर की फीस आपकी। ठीक है, और सीटेट के लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने भी 2 बार सीटेट दिया है। तो सीटेट के लिए जो आपकी आंसर की आती है वो लगभग 15 दिन में आ जाती है। ठीक है, और सीटेट का एकदम रिकॉर्ड रहता है, रिजल्ट बहुत जल्दी निकालता है, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सीटेट की जम के तैयारी करें। और सीटेट के लिए अभी हमारे पास जो समय बच रहा है, आज से देखा जाए तो 11 तारीख से, यानी कल से 60 दिन बच रहे हैं, लगभग 60 दिन बच रहे हैं, लगभग 60 दिन। तो ये 60 दिन बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है भाई सीटेट के लिए। टेंशन मत, तो इतना लंबा सिलेबस नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट लाके प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था मैंने, बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, आइडिया मिला कि अच्छा ऐसे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो उसका फायदा भी मिल जाता है। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करने से ये फायदा थोड़ा सा मिल जाता है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं यूपी टेट के बारे में। आप कह रहे हैं सर क्या फालतू की बातें लगा रखी हैं, तो भाई जो एग्जाम देने जा रहे हो उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप एग्जाम दोगे ना। और क्लास तो हम कल से वैसे ही शुरू कर रहे हैं, और व्यवस्था नहीं होने के कारण रिकॉर्डेड क्लास आएगी, लाइव क्लास मैं नहीं दे पाऊंगा, इतना अच्छा इंटरनेट नहीं चलता है जो आपको लाइव की फैसिलिटी मैं यहाँ से दे पाऊँ, है ना। सो अगर हम यूपी टेट की बात करें तो आप सबको इसके बारे में भी पता होगा कि 7 अक्टूबर से नोटिफिकेशन आने के बाद से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट भाई है, लास्ट डेट है हमारी यूपी टेट की 27 अक्टूबर। क्या है? 27 अक्टूबर। तो ये 20 दिन का समय दिया गया है आपको, इसमें आप भर सकते हैं अपना फॉर्म। और यहाँ फीस थोड़ी सी कम है, यहाँ फीस जो है एक पेपर की 600 रुपये है, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं, जब आप भरेंगे जाके तो पता चल जाएगा। एक पेपर की 600 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, और बाकी 400 या 500 रुपये SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। दोनों पेपर की वही है 1200 रुपये। ठीक है, दोनों पेपर के लिए वही फीस है आपकी 1200 रुपये। और SC ST और ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए थोड़ा सा कम है, 1200 से लगभग 1000 के आसपास है, मैंने इतना देखा नहीं था। लेकिन ये बता सकता हूँ कि एक पेपर की 600 है, ये कन्फर्म है। जनरल ओबीसी की एक पेपर की 600 है और 2 पेपर की 1200 है, ये 100% कन्फर्म है। लास्ट डेट आपकी 27 अक्टूबर की है। और उसके बाद दोस्तों आपको एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड मिलेंगे। एडमिट कार्ड्स अवेलेबल आपके रहेंगे कब? एडमिट कार्ड्स रहेंगे अवेलेबल आपके 17 नवंबर। और एग्ज़ाम तो आपको पता ही है कब होगा। एग्ज़ाम हमारा होने वाला है 28 नवंबर को एग्ज़ाम होगा आपका, है ना। एग्ज़ाम डेट है आपकी 28 नवंबर। और इसके साथ मेरे दोस्तों आपकी आंसर की रिलीज़ की जाएगी आयोग के द्वारा, PNP के द्वारा आंसर की जो रिलीज़ की जाएगी, आंसर की दी जाएगी 2 दिसंबर को, है ना। ये सारी डिटेल्स अभी से नोट कर लें, याद रहेगा आपको फिर 2 दिसंबर को। और आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, 28 दिसंबर को, 1 महीने के बाद 28 दिसंबर को। ठीक है, पूरी प्लानिंग कर रखी है PNP ने इस बार टेट को अच्छा कराने की, और हो सकता है कि वैकेंसी भी दे दें इसी साल। तो ये सारा रहा यूपी टेट का ब्यौरा आपके सामने, है ना। फीस मैंने आपको मुँह ज़बानी बता दी है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यूपी टेट में हमारे लिए जो दिन बचे हैं, अगर जोड़े जाएं, अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज बचे हुए हैं, है ना। इन्हीं दिनों में हमें जो भी कमर कसनी है, जो भी तैयारी करनी है, कर सकते हैं हम। और यूपी टेट थोड़ा सा जटिल पेपर आता है ना। ये रटने वाला पेपर होता है, कहने का मतलब ये है कि रटने वाला पेपर होता है।
और रट के ही आप निकाल सकते हैं, इसमें सारे मुद्दे रटने वाले होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी यूपी टेट की। अब मैं थोड़ी सी अपनी डिटेल देना चाहूँगा। अपनी डिटेल मतलब मैं वीडियोस किस प्रकार से डालने वाला हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखो टॉपिक हमारे दोनों सी टेट यूपी टेट के लिए सेम रहेंगे। मैथ्स के जो सॉल्व करने वाले जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ 18 टॉपिक्स हैं, 18 टॉपिक्स हैं। और आप लोगों ने अगर वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाइए, चैनल में जाने के बाद जो कम्युनिटी टैब आता है वहाँ जाइए। मैंने पूरा सिलेबस पोस्ट किया था फोटो के माध्यम से, मैंने बोला था कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो 18 टॉपिक हैं और अप्रॉक्सीमेटली एक टॉपिक के लिए 2 वीडियो रखेंगे, यानी लगभग 35-36 वीडियोज़, है ना। लगभग 35-36 वीडियोज़ हमारी रहने वाली है ना। और इन्हीं 35-36 वीडियोज़ में प्रैक्टिस वीडियोज़ भी आएंगी। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताएं। जो क्लास रहेगी हमारी, जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा वो सप्ताह के 7 दिन तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो मैंने ये सोच रखा है, क्योंकि देखिए हर दिन मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, मैं इसके अलावा भी पढ़ाता हूँ। तो मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट को, हाई स्कूल को, इनको भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मैं ये आप लोग देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्लास नहीं दे पाऊंगा, मैं पूरा टाइम दूंगा आप लोगों को, जितना मुझसे बन सकेगा उतना पूरा टाइम आप लोगों को दूंगा। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे एक दिन। और मैं भी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ की कि आपको मैं पढ़ाऊँ, जितना हो सके उतना अच्छे से समझा सकूँ किसी भी टॉपिक को, कि आप लोग भूलें ना बिल्कुल भी, एक बार उसको कर लें। क्योंकि आप यहाँ रुकने वाले नहीं है, आपकी गाड़ी चल पड़ी है। आप टैट देंगे, सुपर टैट देंगे, तो यहाँ आप रुकेंगे नहीं। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कोई और कंपटीशन में देंगे तो आप, ठीक है। रुकने नहीं है, बैठना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमने हार मान ली। जिंदगी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं चिपकना है हमें। तो हमारी जो क्लासेस रहने वाली हैं वो वीक में देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन तो वीडियो अपलोड मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद एक दिन का ब्रेक रहेगा, फ्राइडे और सैटरडे को फिर वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। यानी 7 में से 5 दिन वीडियो अपलोड करूंगा भाई। जो 2 दिन मैंने लिए हैं वो वीडियो बनाने के लिए लिए हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा भी भाई, एडिट भी करनी होती है, अपलोड भी करनी होती है। और मैं किसी बहुत बड़े महानगर में नहीं रहता हूँ जहाँ नेटवर्क की फैसिलिटी इतनी अच्छी हो। मैं एक 2 बार पता भी करने गया था अपने यही टाउन में कि भाई क्या हमें वो क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई राउटर जो है वो मिल सकता है, या फिर मैंने बोला था जियो फाई मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि अभी इधर अवेलेबल ही नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ। तो जब ये चीज़ें यहाँ पे हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं बेसिक इंटरनेट हमारा जो होता है सिम कार्ड वाला, उसी से अपलोड करता हूँ। और उससे अगर मैं लाइव क्लास लूँगा ना तो फिर आप कहेंगे कि सर बफरिंग कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा और थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे इन वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करने के लिए, इसलिए मैं ये 2 दिन कट कर रहा हूँ, संडे और यहाँ पे कौन सा हमारा थर्सडे, ठीक है। ये 2 दिन कट कर रहा हूँ। संडे को मैं यहाँ पे क्लास लेके पूरा रिकॉर्ड करके इन दिनों के लिए डालूंगा और थर्सडे को इन दिनों के लिए डालूंगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों दिन क्लास तो नहीं आएगी, इन दोनों दिन रिकॉर्ड करूंगा क्लास को और अच्छे से अच्छी रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा आपको समझा सकूं उसमें और आप लोगों के समझ में भी आए। बाकी बचे हुए 5 दिन आपको क्लास मिलेंगी। बाई चांस अगर किसी दिन कोई प्रॉब्लम आ रही है कैसे भी, है ना, जैसे आपको पता चल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बीमारियां भी चल रही हैं, तो खुदा ना खास्ता कुछ हो तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस दिन क्लास नहीं होगी, तो मैं डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा कि ये प्रॉब्लम है, इस कारण क्लास नहीं ले पा रहे हैं, या कोई टाइमिंग चेंज हो रही है तब भी डाल दूंगा। तो टाइमिंग जो रहेगी वीडियो की आप कभी भी देखें, देखो रिकॉर्डेड वीडियो को तो आप कभी भी देख सकते हैं, है ना, लेकिन जो प्रीमियर होगा वीडियो का वो 9:30 बजे PM से शुरू होगा, 9:30 PM, 9:30 PM से प्रीमियर शुरू होगा। प्रीमियर का मतलब होता है कि आप उस वीडियो में स्किप नहीं कर सकते हैं कोई भी पॉइंट। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, जो वीडियो चल रहा है कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको पूरा टिल द एंड देखना है पूरा। तो 9:30 PM इन दिनों पर वीडियोज़ आएंगी, 5 दिनों पर। और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मैं यूट्यूब के लिए डाल रहा हूँ ये वीडियो, कोई नहीं देखने वाला तो यूट्यूब सही है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, मुझे पहले से बता दें, क्योंकि देखिए क्या है कि मुझे पता है कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, देखने लगते हैं क्लासेस जो है और लेने लगते हैं, और आप कोर्स भी खरीद लेते हैं क्योंकि आपको जल्दबाजी ज़्यादा रहती है। जब यहाँ कहीं भी आपको फ्री मिल रहा हो तो फ्री नहीं लेंगे, आप कोर्स खरीदेंगे। कोर्स क्या, कोर्स खरीद के क्या मिलेगा? मैंने कभी नहीं खरीदा कोर्स, क्या मिलेगा कोर्स खरीद के? वही चीज़ें आप किसी दूसरे चैनल पे जाके देखिए, कोई ना कोई तो आपको फ्री पढ़ा ही रहा होगा, वही चीज़ें पढ़ा रहा होगा। तो आप ऐसे सोचें कि हमें पढ़ना है। देखो कोर्स खरीदो तब जब आपको लगे कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोर्स खरीदने की, कि आपको लगे कि हमें हाँ चाहिए ही चाहिए, हर हाल में अंदर से फीलिंग आ रही हो कि हम बिना कोर्स खरीदे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको लगे कि आप पढ़ सकते हो अलग अलग टॉपिक निकाल के, ये हमारे सिलेबस है, इसको हमने यूट्यूब पे सर्च किया, कहीं से भी पढ़ा, इसको हमने क्लियर हो गया हमारा, तो कोर्स खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ेगी फिर? कोचिंग सेंटर्स तो चाहते हैं कि हमारी कोर्सेज बिकें, लोग हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखें, आपको समझ में आ रहा है देखें, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि आप उस कोचिंग को छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से भाग के यहाँ आ जाइए। अगर आपको पसंद आए तो आप देखें, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है ना। एक चीज़ और है, इन वीडियोज़ के साथ साथ कुछ टाइम की हम प्रैक्टिस वीडियोज़ या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं पोस्ट करूँगा, प्रैक्टिस वीडियोज़ या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पोस्ट करूँगा, लेकिन वो सबके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये मैं अभी क्लियर कर ही देता हूँ। वो चीज़ें सबके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी। वो जो आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रही है, बहुत छोटा सा ज्वाइन बटन जो दिख रहा है, वो जो ज्वाइन करेगा उसी के लिए अवेलेबल रहेंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस की वीडियोज़। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस रहेंगे जो सीटेट और यूपी टेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आप सबके पास बुक्स हैं, आप सब लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के तरीके, ट्रिक्स क्या हैं, वो मैं इन वीडियोज़ में जो ज्वाइन करेंगे स्पेशल हमारे मेंबर्स जो होंगे उनके लिए मैं वो वीडियोस पोस्ट करूंगा। बाकी सारी वीडियोस कंसेप्चुअल पूरी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, कहीं भी देखें, यहाँ पे पूरा फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। लेकिन ज्वाइन वालों के लिए सिर्फ वो वीडियोस रहेंगी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होंगी। और आप कोई भी सोल्यूशंस जानना चाह रहे हैं तो ज्वाइन वालों के लिए मैं फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। आप जो पुराने फ़ोन नंबर्स हैं वो तो चेंज हो ही रहे हैं, तो मैं फ़ोन नंबर डाल दूंगा कि वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी कोई भी सोल्यूशंस, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए वो चीज़ अवेलेबल रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। आप वहाँ पे जाके देख लो, एक बार देख लो ज्वाइन में, आपको लग रहा हो कि सर तो पैसे लेने लगे, एक बार देख लो अमाउंट कितना है, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो प्लीज़ ये 5 दिन रिमेंबर रखें और कल से कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास डालेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग डालेंगे। संख्या पद्धति सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसी में वो जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। पहला टॉपिक हमारा संख्या पद्धति ही रहेगा, कल की वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स मैंने दे दी है, आपको पसंद आए तो आप जरूर देखें हमारी वीडियोज़ को, और आपने सपोर्ट किया तो धीरे धीरे करके बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे हम भी, आप भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी को जोरदार शुरू करें। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।